हमने संरक्षित खेती में ये सीडनेट है जिसमें हमने टमाटर दिया हुआ है और सीडलेस खीरा दिया है जो एक दरभंगा आप देख रहे हैं देखेंगे टमाटर खीरा हमने दरभंगा वासियों के लिए एक नया खीरा लाया हुआ है। अच्छा, दरभंगा वासियों के लिए नया खीरा, एक नया खीरा लाए हुए हैं सीडलेस खीरा। खीरा तो सब खाते हैं, क्यों ना एक नया खीरा का। दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। युवा अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। पहाड़ को चीर करके पानी और खेत खलियानों में भी फसल उगा सकते हैं, चाहे वो बंजर क्यों ना हो। हमारे साथ मौजूद है मिथिलांचल के दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के डरहार गांव के किसान, युवा किसान, MBA पास युवा है। 4 साल इन्होंने बिजनेस व्यवसाय में बाहर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अपने गांव जब आए तो इन्होंने खेती का विचार किया, वो भी ऐसी खेती जो स्मार्ट खेती कहलाती है, जो हमने बड़े बड़े महानगरों के और बड़े बड़े राज्यों में देखे हैं, लेकिन बिहार में बहुत कम लोग इस तरह की खेती करते हैं रिस्क लेकर के। जहां बिहार में हम जिस जिला में है, हमें फ्लड इसका मतलब बाढ़ का बहुत ज्यादा ही यहाँ पे झेलना पड़ता है, पानी का झेलना पड़ता है, निकासी नहीं होता है, और इसमें यहाँ के किसान जो है वो भागते हैं किसानी छोड़ करके। लेकिन ऐसे युवा किसानी में वापस आ रहे हैं, क्या कारण है, इससे क्या वाकई में ज्यादा प्रॉफिट होता है, हम बात करेंगे। यहाँ के एक युवा किसान है जो डरहार के। सबसे पहले इनका नाम परिचय पूछते हैं, ये पढ़ाई कहाँ से किया, किस चीज की किए थे। नमस्ते दरभंगा वासियों और समस्त प्रिंट मीडिया को भी मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्यामजी चौधरी है और घर मेरा डरहार हुआ, और मैंने जो ये खेती किया है अपना पैतृक संपत्ति पे किया हुआ है, पुरखोपट्टी में पड़ता है। और मैंने MBA किया हुआ है FDDI से, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है, वहाँ से हमने MBA किया। 4 वर्ष हमने नौकरी किया, बेंगलोर में काम किए, फिर आपको दिल्ली में भी काम किए, फिर अपना बिहार में भी काम किए। लेकिन फाइनल हमने डिसीजन लिया कि हमारा जो पैतृक संपत्ति है उसकी संरक्षण होनी चाहिए, और हमने इसको संरक्षित खेती, इसको हम लोग बोलते हैं सीडनेट, संरक्षित खेती हमने यूट्यूब पे सीखा, और फिर फाइनली आए कि नहीं हमें संरक्षित खेती करना है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले जो हमारा जमीन का दोहन होता है, तो सबसे इसका 3 टैगलाइन है हमारा: सेव लैंड, सेव वाटर, सेव मनी, सेव टाइम। खेती क्यों आपने शुरू किया? खेती इसलिए हमने किया कि हमारा जो देश जो है व्यवसाय इस जमीन पर कर सकते थे आप? नहीं, हमने खेती इसलिए सोचा कि हमारा जो है सो देश को बुलाता है, हमारी भारत जो है सो सोने की चिड़िया है। वो सोने की चिड़िया तभी हो सकती है जब हमारा किसान उस पर खेती करेगा, तब तक नहीं होगा। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, और प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला सेक्टर है। जब हम इसको छोड़ेंगे तो हमारा जैसे सोने की चिड़िया देश नहीं हो सकती है। इसलिए हमने इसको सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश किया, और ये हम साबित कर देंगे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। जहाँ आज हम लोग बात करेंगे चलते चलते, जहाँ पे लोग और किसान जो यहाँ के खेती छोड़, जमीन बेच रहे हैं, आप एक युवा अपनी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में, वैसे क्या क्या लगाए हैं अभी आप? अभी हमने संरक्षित खेती में ये सीडनेट है जिसमें हमने टमाटर दिया हुआ है और सीडलेस खीरा दिया है, जो एक दरभंगा आप देख रहे हैं देखेंगे टमाटर है। ये सिजेंटा है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी, उन्नत क्वालिटी इसमें रहता है। अच्छा। आप इसकी वजन भी देखिएगा तो काफी जो है सो टॉप क्वालिटी में इसका टमाटर होता है। और खीरा हमने दरभंगा वासियों के लिए एक नया खीरा लाया हुआ है। अच्छा, दरभंगा वासियों के लिए नया खीरा, एक नया खीरा लाए हुए हैं, सीडलेस खीरा। खीरा तो सब खाते हैं, क्यों ना एक नया खीरा का मतलब आप लोग सुने भी नहीं। सीडलेस का मतलब क्या? सीडलेस का मतलब हुआ बीज तो रहेगा, नगण्य मात्रा में बीज रहेगा। आप इसकी तुलना कर सकते हैं, अगर हम चीर के आपको दिखाएंगे। ये दिखाइए जरा, आइए बोलते जाइए। हमारे पास सीडलेस खीरा है, और इसमें बीज बहुत ही कम आपको मिलेगा, इसीलिए हमने एक नया वैरायटी का लाया हुआ, ताकि दरभंगा वासियों को एक नया खीरा मिले। अच्छा, हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें ये यही सीडलेस खीरा का फूल है। हाँ, ये फूल सब है। ये इनका मतलब अभी नवजात जिसको बोलते हैं, वो इस प्रकार की नवजात है। इसके बाद एक युवा अवस्था वाला खीरा हम आपको दिखाते हैं। हम लोग देखिए, चलिए ये देख रही है, ये खीरा है सीडलेस खीरा, यानी दरभंगा वासियों के लिए एक बड़ी सौगात चौधरी जी लेकर के आए हैं। सीडलेस खीरा यानी कम होगा। ये देखिए, ये अंदर से हमें दिखा रहे हैं, क्वालिटी इसकी है। वाह, देखिए काफी बड़ा खीरा है। नहीं तो एक खीरा 200-250 ग्राम का होगा। 200-250 ग्राम से कम एक भी नहीं हमारा रहेगा, और वो भी बिना बीज का खीरा, बिना बीज का मीठा खीरा रहेगा। ये मीठा खीरा होगा। मीठा खीरा। अच्छा, बहुत सारा खीरा तीता होता है, इसीलिए हमने लाया है कि आप इसको छिलका के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, स्पेशली हमने दरभंगा वासियों के लिए इसको दिया है अपने खेत में।
बहुत जल्द उन लोगों को अपने थाली तक मिलेगा। काफी सारे पेड़ों को दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन साहब को बोलूंगा। ये देखिए फूल एकदम भरे हुए हैं एकदम। ये देखिए छोटा छोटा बत्ती भी इसमें आया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी खीरा की जो खेती है वो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लाभुक होगी। लेकिन बात करेंगे कि बिहार का ये जो दरभंगा का मार्केट, यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से लेके आते हैं। एक कर्जापट्टी इलाका है, वहाँ पे अच्छा खासा फसल भी होता है जी। पारंपरिक तरीके से है, पारंपरिक तरीके से होता है। लेकिन अभी भी जो है सो जो दरभंगा में खेती होना चाहिए सब्जी का, मैं वैसा अभी तक नहीं देखा हूँ। तो इसलिए ये मेरा इनिशिएटिव है कि हम लोगों को जो जैविक तरीके से खेती होता है, बिना रासायनिक पदार्थ यूज किए हुए, उनके थाली तक हम सब्जी पहुंचाएं। ये एक बहुत बड़ा है। जनाब ने कहा कि एक रासायनिक मुक्त खेती वाकई में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और उसमें लागत बहुत कम आती है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। जी, हमने इसीलिए लिया हुआ है कि अभी हम लोग जो भी यूज करते हैं वो रासायनिक तरीके से खेती होती है। क्यों ना हम संरक्षित खेती करें, जिसमें रासायनिक खेती का कितना दुष्प्रभाव पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पे। आज हमने एक मेरे पास एक वाक्य होगा, मैंने आज अपने स्टेटस में लगा, वो आप देखिएगा तो मुझे लगा सबको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि दरभंगा वासियों को हम जैविक तरीके से उत्पादित सब्जी, कुछ दिन के बाद फल, मशरूम, सब कुछ जो है जैविक तरीके से उत्पादित बिना रासायनिक पदार्थ यूज किए हुए उनके थाली तक पहुँचाएं। 1 साल के बाद हमारा एक ऐप भी लॉन्च करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, इस तरह के सीड बनाने में कितनी तक लागत खर्चा होता है? इसमें मैं धन्यवाद जो है सो केंद्र सरकार को करना चाहूंगा और राज्य सरकार को, जिन्होंने मुझे 75% सब्सिडी दिया है। 75%? इसकी मूल लागत 25 लाख है, जिसमें हमें सिर्फ 6,25,000 रुपया लगा है, जिससे हमने इसको चरितार्थ किया है। बहुत बड़ी बात है कि सरकारी जो संरक्षण भी मिल जाए किसानों को, तो वाकई में किसान अपना खेती नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, अगर वो लोगों तक मिल जाए सीधे तौर पे मिल जाए, बिना बिचौलिया के, तो किसी भी किसान को कहीं पे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आप मुझे ये बताइए, आपने टमाटर उगाया है और आपने यहाँ पे बिना बीज का बहुत उन्नत गुलाती, जैसा आपने कहा है कि यहाँ पे आपने खीरा उगाया है, क्या है आसपास हम देख रहे हैं बहुत सारा खेती की है, और भी क्या खेती की है ओपन में? उसके बाद हमने ओपन में किया हुआ है, भिंडी किया हुआ है, लौकी किया हुआ है, बरबट्टी किया हुआ है, धनिया पत्ता दिया हुआ है, नेनुआ दिया हुआ है, पालक का साग दिया